देखिएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण किसी भी ऐसे बहुपद px या आप कह सकते हैं कि किसी भी समीकरण px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहा जाता है यदि px की सबसे बड़ी घात 2 की हो। यानी कि किसी भी बहुपद px बराबर 0 में यदि px की घात 2 की हो, यदि px की घात 2 की हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करते हैं। इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आपको मैंने इसके बारे में भी बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान, किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान जिसे द्विघात समीकरण में चर राशि के स्थान पर रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। दोनों पक्ष, जैसे यहाँ px = 0 तो यहाँ देखिएगा चर राशि x है, कह रहा x का वह मान जिसे px में x के स्थान पर रखने पर 0 के बराबर प्राप्त हो या दोनों पक्ष बराबर हो, वह द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आप लोगों ने पहले बहुपद पढ़ा तो बहुपद में उसी चर राशि के मान को शून्य कहा जाता था, लेकिन यहां जब आप द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो उसी को, मतलब चर राशि के मान को ही यहां पर मूल कहा जाता है और दोनों का मकसद, दोनों का मतलब, दोनों का जो कार्य है वह सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो किसी भी द्विघात समीकरण में चर राशि का वह मान जिसे द्विघात समीकरण में चर राशि के स्थान पर रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए या 0 हो जाए, वह उस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। हमने एक चीज और आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax + bx + c = 0 होता है। ax² + bx + c = 0 होता है। यह होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप। ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण की जब तुलना करनी होती है तो हम इसे मानक रूप से, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से हम द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, इसी मानक रूप से हम लेकर चलते हैं। अगर मान लीजिए ये मानक रूप दिया गया है, गुणनखंड करने की बात कह रहा है, तो इसमें देखिएगा हम b को 2 भागों में तोड़ते हैं। b को हम 2 भागों में तोड़ते हैं। b को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, b1 और b2 के रूप में। हम b को इस प्रकार से b1 और b2 के रूप में तोड़ते हैं कि b1 + b2 = b प्राप्त हो। b1 + b2 = b प्राप्त हो। और ध्यान दीजिएगा, b1 × b2 = a × c प्राप्त हो। b1 × b2 = a × c प्राप्त हो। हमने आपको बताया कुछ नहीं किया गया, सिर्फ b को तोड़ा गया। b को ऐसे 2 भागों में तोड़ा गया कि उनको जोड़ने पर b प्राप्त हो और गुणा करने पर ac प्राप्त हो, यानी a × c प्राप्त हो।
तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर उसके मूलों को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 = 0 दिया है, द्विघात समीकरण है, ये इस रूप में दिया गया है। अब देखिएगा हमको 5 को तोड़ना है। 5 को क्या करना है? 2 भागों में तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर a × c प्राप्त हो। गुणा करने पर a × c प्राप्त हो। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह 1 है, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, c की जगह 6 है, तो a × c बराबर 6 × 1 यानी 6 होगा। क्या होगा? 6। अब हम क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखिएगा हमको 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 के रूप में मिल रहा है। अब ये 2 भागों में विखंडित हो गया है। 6 2 भागों में टूट गया है 2 × 3 के रूप में, और इन दोनों का गुणनफल आपको 6 ही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इन्हीं दोनों को हम जोड़ते हैं तब हमको b प्राप्त होगा, और यही हमको चाहिए था, यही हमको चाहिए था। अब देखिएगा इसका गुणनखंड करते हैं। अब ये आपका x² + 5x + 6 = 0 है। x² + 5x + 6 = 0 है। तो इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे, 5 को तोड़ेंगे, और 5 तो टूट चुका है 2 + 3 के रूप में, तो 5 की जगह पर 2 + 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा x² + 2 + 3 × x + 6 = 0। अब देखिएगा इस x का क्या करेंगे, इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे। इस x का इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे। देखिएगा ब्रैकेट के पहले चिन्ह धनात्मक है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर का कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ये हो जाएगा x² + x का गुणा 2 में 2x + x का गुणा 3 में 3x + 6 = 0। अब देखिएगा 2 पद को एक ब्रैकेट में और 2 पद को एक ब्रैकेट में हम रखते हैं। तो यहां से देखिएगा ये x² + 2x एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और +3x + 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, = 0। अब देखिएगा इन दोनों ब्रैकेट में से यहां भी x, यहां भी x, इन दोनों ब्रैकेट में से x हमको कॉमन मिल रहा है, तो ये x + 2 हो जाएगा। और प्लस इन दोनों ब्रैकेट में देखिएगा यहां 3 है, 3 से 6 भी कटेगा, तो इन दोनों में भी 3 उभयनिष्ठ है, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 मिलेगा, = 0। अब देखिएगा इस ब्रैकेट में भी x + 2, इस ब्रैकेट में भी x + 2, तो दोनों में से हम क्या करते हैं, x + 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ x बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, तो x + 3 दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं, = 0। अब ये तो आपका हो गया गुणनखंड। अब ये गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। अब यहां से आप दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं, और मूलों को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x = -2, और यदि x + 3 = 0 तो x = -3। इस प्रकार से आपको दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं, एक -2 प्राप्त होता है और एक -3 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको बताने के लिए है। निश्चित मान लीजिए यदि मेरे द्वारा बताए गए कुछ एग्जाम्पल्स यदि आपके समझ में आ जाते हैं, तो आप किसी भी बुक, किसी भी राइटर की किसी भी क्वेश्चन को यदि आप विखंडित करना चाहेंगे, उसके गुणनखंड को प्राप्त कर उनके हल को प्राप्त करना चाहेंगे, तो द्विघात समीकरण का आप हल प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ मैं आपको द्विघात समीकरण के और भी नियमों के बारे में बताऊंगा, और भी जो नियम है द्विघात समीकरण के उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा यहाँ आपको कुछ और भी नियम मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको गुणनखंड विधि से ही अध्ययन करना है इस एक्सरसाइज में। तो इसमें देखिएगा हम गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। 6x² - x - 2 = 0। तो देखिएगा इसको भी इसी प्रकार से हम तोड़ते हैं। जैसे यहाँ b था तो यहाँ 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, 6 × 2 का मल्टीपल करवाएंगे। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा 3। देखिएगा यहाँ पर हमको जोड़ने या घटाने पर -1 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा 12 का गुणनखंड 2 × 3 के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से 4 × 3 दो संख्याएं हमको इस प्रकार से प्राप्त होती हैं कि इन दोनों का गुणा करने पर 12 प्राप्त होगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 प्राप्त होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम -4 + 3 अगर करते हैं तो हमको -1 प्राप्त होगा, और -4 × 3 करते हैं तो हमको -12 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिएगा ये -2 था तो यहाँ -12 आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो अब ये टूट गया, 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, -4 + 3। तो ये आपका हो गया 6x² - 4x - 3x - 2 = 0। अब दो पदों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। दो पदों को एक यहाँ पर प्लस है, दो पदों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये हो जाएगा 6x² - 4x एक ब्रैकेट में प्लस 3x - 2 एक ब्रैकेट में = 0। इसमें से देखिएगा 2 से 6 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, और x इसमें भी x इसमें भी। तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा। 2 3 या 6, x² में से x आया, x बचा, -2 2 या 4, x बाहर आ गया तो खत्म हो गया। प्लस इन दोनों में से देखिएगा क्या कॉमन है, एक के सिवा कुछ नहीं कॉमन है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो एक कॉमन है, ये 3x - 2 = 0 होगा। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में सेम है तो हम क्या करते हैं, 3x - 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x + 1 = 0। जो बचता है इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। अब ये तो आपका गुणनखंड हो गया। अब हमको अगर इनके मूलों को प्राप्त करना है, यदि x के मान को प्राप्त करना है, यदि दिए गए द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त करना है, तब हम लिखेंगे यदि 3x - 2 = 0, तब 3x = 2 और x = 2/3। इसी प्रकार से इससे यदि 2x + 1 = 0, तो 2x = -1 और x = -1/2। तो इस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। देखिएगा ये मेथड है गुणनखंड करने के लिए। किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त करने का ये नियम है। आते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का हल प्राप्त कीजिए। दिया है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का हल प्राप्त कीजिए। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया है x² - 3x - 10 = 0। ये आपका पहले का पहला है। ठीक, अब ये कह रहा है इसका आपको क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको नियम बताया कि हम बीच वाले मध्य वाले पद को दो भागों में तोड़ते हैं, इसके लिए हम a × c का गुणनफल प्राप्त करते हैं।
गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड कर हम बीच वाले पद को दो भागों में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर हमको बीच वाला पद प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिएगा -10 है, यहाँ +1 है, +1 -10 का गुणा क्या होगा? -10 होगा। -10 को दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -10 आए और जोड़ने पर -3 आए, तो 5 और 2 होगा, -5 + 2 -3 होगा, -5 × 2 -10 होगा। तो यहाँ से देखिएगा x² - 5x + 2x -10 = 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही -3 आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर -10 आएगा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, x² - 5x एक ब्रैकेट में हो गया प्लस 2x - 10 एक ब्रैकेट में हो गया = 0। अब यहाँ से देखिएगा इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, x - 5 बचेगा प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x - 5 बचेगा = 0। इस तरीके से देखिएगा दोनों पदों में x - 5 क्या है? उभयनिष्ठ है, अतः x - 5 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 2 = 0। अब जब गुणनखंड प्राप्त हो गया, गुणनखंड प्राप्त हो गया तो इनके हम मूलों को ज्ञात करते हैं। और मूलों को ज्ञात करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि यदि x - 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5 होगा, और यदि x - 2 बराबर 0 हो तो x बराबर -2 होगा, और ये दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। इस तरीके से हम दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 2x², दिया है 2x² प्लस, ये सेकेंड है, पहले का ही दिया है 2x² + x + 6 = 0। 2x यहाँ माइनस है, 2x² + x - 6 = 0। हमको करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद इनके मूलों को प्राप्त करना है। तो देखिएगा हमने आपको बताया कि a × c करते हैं तो 6 × 2 कितना होगा? 12 होगा। 6 × 2 कितना होगा? 12 होगा। जब ये 12 हुआ तो इसको दो भागों में इस प्रकार से हम तोड़ेंगे कि इसको दो भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमको 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर -12। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 प्राप्त होगा, नहीं 4 × 3 12 होता है। 4 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते तो +1 प्राप्त होगा। तो ये 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 4 × -3 करेंगे तो -12 आएगा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 4x एक ब्रैकेट में माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या देखिएगा माइनस है, ये हो जाएगा 3x + 6 = 0। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 यहाँ है, 2 से 4 कटेगा, यानी 2 यहाँ है, x² यहाँ, x² यहाँ, तो 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 तो चला गया बाहर, x² में से x गया, x बचा प्लस 2 दूनी 4, 2 बचा, x बाहर चला गया, खत्म। माइनस इन दोनों में से देखिएगा 3 कॉमन होगा, x + 2 आएगा = 0। यहाँ देखिएगा x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 को क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। x + 2 जब बाहर हो जाएगा, जो बच रहा है 2x - 3, इसको दूसरे ब्रैकेट में रखकर = 0 कर देते हैं। इस तरीके से दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, और जब आपको गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तो आप आसानी से मूलों को ज्ञात कर सकते हैं और लिख सकते हैं, यदि x + 2 = 0 तो x = -2, एक मूल ये होगा, और दूसरा मूल लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0 तो 2x = 3 और x = 3/2। यहाँ से आपको दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के
हल को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, हम तीसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि नियम आपके समझ में आ रहा है, यदि नियम आपके समझ में आ रहा है, जिस मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि वह मेथड आपके समझ में आ रहा है, तो निश्चित मान लीजिए दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के हल को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट का, और ये दिया है √2x² दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। देखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया है कि a × c का मल्टीपल करते हैं, यानी √2 × 5√2 का जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा 20, क्योंकि √10 आएगा। कितना आएगा? 10। क्यों? √2 का गुणा √2 में करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 5 जा 10। अब 10 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला पद यानी 7 प्राप्त हो, और गुणा करने पर 10। तो देखिएगा, हमने आपको बताया है कि गुणा करने में जो AC का मान प्राप्त हो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में। और देखिएगा, यदि हम 2 × 5 करते हैं तो 10 प्राप्त होगा, 2 × 5 करते हैं तो 7 प्राप्त होगा, बीच वाला पद प्राप्त होगा। अतः हम 7 की जगह पर 2 + 5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब देखिएगा, इन दोनों में से इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 2x एक ब्रैकेट में प्लस, और ये हो जाएगा 5x प्लस 5√2 एक ब्रैकेट में = 0। अब देखिएगा, यहां पर x है, यहां भी x है, यहां देखिएगा √2 है, यहां 2 है, और 2 कैसे प्राप्त होता है? √2 × √2 होता है। तो अगर हम 2 में से √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? √2। तो यहां पर देखिएगा √2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हम √2x कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा x और यहां बचेगा √2। ठीक, क्योंकि 2 में से जब √2 निकालेंगे तो हमने यहां बताया ना कि √2 × √2 2 होता, तो जब 2 में से √2 निकालेंगे तो बचेगा क्या? √2। तो यहां √2 बचा, प्लस इन दोनों में देखिएगा, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, x यहाँ x नहीं, यहाँ √2 नहीं है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2 बचेगा = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिएगा x प्लस √2 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस √2 दोनों में है, और जो बच रहा है इसको हम √2x प्लस 5 को अलग ब्रैकेट में रख देते हैं, = 0 हो जाएगा। यहां से अब हम दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। लिख सकते हैं, यदि x प्लस √2 = 0 तो x = -√2, एक मूल ये होगा। दूसरा मूल निकालेंगे, यदि √2x प्लस 5 = 0 तो ये आपका होगा √2x = -5, x = -5/√2। हम क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करके रेशनलाइजेशन कर देंगे, x = -5√2/2 हो जाएगा, और यहां से ये आपको दूसरा मूल प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर आप उसके हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा, कुछ और हम समस्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं के समीकरण को हमने बनाया था कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। गुणनखंड करने की बात रही तो गुणनखंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसी मेथड से, इसी नियम से आप उन प्रश्नों के भी
गुणनखंड द्विघात समीकरण बनाकर द्विघात समीकरण के गुणनखंड को करके उनके मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर यक्ष है। मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है, यक्ष है। चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, जब एक संख्या यक्ष है तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से यक्ष को माइनस कर देंगे। तो देखिएगा ये आपकी दूसरी संख्या होगी और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस यक्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 182 है। देखिएगा आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कह रहा है कि गुणनफल यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182 है। तो अब गुणा करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों को उधर ले जाते हैं, जब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, शून्य बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस 27x और यहाँ पर ये प्लस 182 है और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनको दो पार्टों में विखंडित करेंगे। हमने आपको बताया था a इंटू सी का गुणा करते हैं, यहाँ a की जगह पर 1 है, c की जगह पर 182 है, तो 182 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 182 का गुणनखंड, ये आपका 2 × 18 2 × 2, ये आपका 7 × 7 × 21, ये आपका 13 है, 13 × 7 = 91। 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 14 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 27। अगर -14 -13 करते हैं तो आएगा 27 और गुणा करने पर आएगा 182। तो ये टूट गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में। यहाँ देखिएगा ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ से देखिएगा हम x प्राप्त कर सकते हैं, ये x कॉमन है, x माइनस 14 होगा, माइनस इन दोनों में देखिएगा 13 कॉमन है तो x माइनस 14 होगा इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों ब्रैकेट में x माइनस 14 है तो x माइनस 14 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और जो बच रहा है x माइनस 13, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। अब जब गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया तो हम संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं और हम लिखेंगे यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14 और यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। इस तरीके से आपको दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, एक 13 प्राप्त होता है और एक 14 प्राप्त होता है। वे इन दोनों संख्याओं का योगफल 27 होगा और गुणनफल इनका क्या होगा, 182 होगा। देखिएगा हम कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिएगा क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक में एक जोड़ने पर दूसरा, दूसरे में एक जोड़ने पर तीसरा, तीसरे में एक, मतलब जो क्रम से होता है ना उसमें एक जोड़ने से अगली संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x,
माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स है। जब हम दूसरे की बात करेंगे तो तथा क्रमागत दूसरा पूर्णांक, क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। हमने बताया ना कि किसी भी पूर्णांक में एक जोड़ने पर जस्ट उसके बाद वाला क्रमागत दूसरा पूर्णांक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिएगा, ये तो आपका हो गया, पहला हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 प्राप्त हो रहा है। अब वर्ग कर देते, देखिएगा ये a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में टूट सकता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू x इंटू 1 यानी 2x इज इक्वल टू 365। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा प्लस 2x है। अगर हम यहाँ प्लस 1 है इसको इधर ले आते तो माइनस 365 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा सब में दो उभयनिष्ठ है, तो हम क्या करते हैं, 2 से हम सब में भाग दे देते हैं। देखिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 या 2 8 या 16 2 2 या 4 इक्वल टू 0। आप यहाँ लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। अब 182 को ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर हमको धन 1 प्राप्त हो और गुणा करने पर ऋण 182। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18 2 1 2, ये 7 13 और ये हो जाएगा 13 1, 7 2 14, 14 और 13 आपको दो संख्याएं प्राप्त हो रही है कि जिनका अगर हम 14 में से 13 को घटाते हैं तो अंतर 1 आएगा, और अगर 14 का गुणा ऋण 13 में करते हैं तो ऋण 182 आएगा। इस प्रकार से ये 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 14 ऋण 13, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में माइनस, ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के पहले जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, हम क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, मूल को प्राप्त करते हैं, जो मूल होगा वही संख्याएं होंगी। तो देखिएगा हम लिखेंगे यदि अभी नहीं, यहाँ पर देखिएगा गुणनखंड करना बाकी है, इसमें से देखिएगा x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 होगा, माइनस इन दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 होगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में है, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 14। देखिएगा क्योंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, इस नाते ये वैल्यू नहीं लिया जाएगा, और लिखेंगे यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 13, ये आपकी पहली संख्या होगी, और जब पहली संख्या 13 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 13 प्लस 1 यानी कि 14। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए समस्यात्मक प्रश्न का हल प्राप्त कर सकते हैं, उसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त कर उनके मूलों को प्राप्त कर आप किसी भी समस्यात्मक प्रश्न के हल को प्राप्त कर सकते हैं। हम समझते हैं कि वीडियो
आप जो देख रहे हैं वह आपके समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। और हम कुछ और भी क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो आपका बहुत लंबा हो जा रहा है, इस नाते आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे और हम प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना आ जाए। तो अभी ये था आपका किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर उनके मूलों को प्राप्त करना। आगे हम कुछ और भी नियम हैं, उन नियमों के बारे में बताएंगे। आगे हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हम किस तरीके से उसके मूलों को प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग हम कैसे बनाते हैं और पूर्ण वर्ग बनाकर हम किस तरीके से उनके मूलों को प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।